हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है यादों के सहारे। आखिर नीलू की यादों में क्यों गुम रहता था प्रकाश। वह बीते हुए पलों की यादों को भूल जाना चाहता था और दिनों के बजाय वह आज ज़्यादा गुमसुम था। वह सविता सिनेमा के सामने वाले मैदान में अकेला बैठा था। उसके दोस्त उसे अकेला छोड़ जा चुके थे। उसने घंटों से कुछ खाया तक नहीं था ताकि भूख से उस लड़की की यादों को भूल जाए, पर यादें जाती ही नहीं दिल से, क्योंकि कैसे भुलाए उसकी समझ में नहीं आया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी से पैर लड़खड़ा रहे थे। अगल बगल वाले लोग आपस में बतिया रहे थे। भले घर का लगता है, ज़रूर किसी के प्यार का चक्कर होगा। लड़की ने इसे धोखा दिया होगा या लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और करा दी होगी। प्यार में अक्सर ऐसा हो जाता है बेचारा। फिर एक चुप्पी छा गई थी। लोग फिर आपसी बातों में मशगूल हो गए। वह वहाँ से उठकर कहीं दूर जा चुका था। उसने उस लड़की को अपने मकान के सामने वाली सड़क से गुजरते देखा। उसे देखकर वह लड़की भी एक हल्की सी मुस्कान छोड़ जाती थी। वह यहीं के कॉलेज में पढ़ती थी। धीरे धीरे उस लड़की की मुस्कान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब वे आपस में मिले तो उसने लड़की से कहा, तुम हर पल आँखों में छाई रहती हो, क्यों ना हम हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएं। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। वह केमिस्ट से दवा खरीद कर चली गई थी। उसका चेहरा उदासी में डूबा था। उस लड़की का नाम नीलू था। नीलू के माता पिता उसके उदास चेहरे को देखकर चिंतित हो उठे थे। पिता ने कहा था, पहले तो नीलू के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती थी, लेकिन कई दिनों से उसके चेहरे पर गुलाब के फूल की तरह रंगत नहीं, वह चिड़ियों की तरह फुदकती नहीं, बल्कि किसी बासी फूल की तरह उसके चेहरे पर पीलापन छाया रहता है। नीलू की माँ बोली, लड़की सयानी हो गई है, कुछ सोचती होगी। नीलू के पिता बोले, क्यों नहीं इसके हाथ पीले कर दिए जाए। माँ ने कहा, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इससे तो यही अच्छा रहेगा। नीलू की यादों को भूल ना पाने वाले लड़के का नाम प्रकाश था। वह खुद इस कोशिश के बारे में नहीं जानता था। वह अपने आप को संभाल नहीं सका था। उसे अकेलापन खलने लगा था। उसकी आंखों के सामने हर घड़ी नीलू का चेहरा तैरता रहता था। एक दिन प्रकाश नीलू से बोला, नीलू, क्यों ना हम अपने अपने मम्मी डैडी से इस बारे में बात करें। मेरे मम्मी डैडी पुराने विचारों के हैं, वे इस संबंध को कभी नहीं स्वीकारेंगे। नीलू ने कहा। क्यों? प्रकाश ने पूछा था। क्योंकि जाति आड़े आ सकती है प्रकाश। उनके विचार हम लोगों के विचारों से अलग है। उनकी सोच को कोई बदल नहीं सकता। कोई रास्ता निकालो नीलू, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। नीलू कुछ जवाब नहीं दे पाई थी। एक खामोशी उसके चेहरे पर घिर गई थी। दोनों निराश मन लिए अलग हो गए। पूरे मोहल्ले में उन दोनों के प्यार का चर्चा होने लगी थी। जानती हो फूलमती, आजकल प्रकाश और नीलू का चक्कर चल रहा है। दोनों आपस में मिल रहे हैं। हाँ दीदी, मैंने भी स्कूल के पास उन्हें मिलते देखा है। आपस में दोनों होले होले बतिया रहे थे। मुझ पर नज़र पड़ते ही दोनों वहाँ से खिसक लिए थे। हाँ, मैंने भी दोनों को बैंक्वेट हॉल के पास देखा है। ऐसा ना हो कि बबीता की कहानी दोहरा दी जाए। यह प्यार व्यार का चक्कर बहुत ही बेहुदा है। प्यार की आंधी में बहकर लोग अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। आज का प्यार वासना से भरा है, प्यार में गंभीरता नहीं। देखो इन दोनों की प्रेम कहानी का नतीजा क्या होता है। प्रकाश के पिता उदय बाबू अपने मोहल्ले के इज्जतदार लोगों में शुमार थे। किसी भी शख्स के साथ कोई समस्या नहीं होती तो वे ही समाधान किया करते थे। धीरे धीरे यह चर्चा उनके कानों तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने घर आकर अपनी पत्नी से कहा था, सुनती हो? पत्नी निशा ने रसोई घर से आकर पूछा, क्या है जी?
मोहल्ले में प्रकाश और नीलू के प्यार की चर्चा फैली हुई है, उदय बाबू ने कहा। तभी तो मैं मन ही मन सोचूं कि आजकल वह उखड़ा उखड़ा सा क्यों रहता है। वह खुलकर किसी से बात भी नहीं करता है। मैं प्रोफेसर साहब के यहाँ से आ रहा था। गली में 2-4 औरतें उसी के बारे में बातें कर रही थी। मैं प्रकाश को समझाऊंगी कि हमें यह रिश्ता कबूल नहीं है, निशा ने कहा। उधर नीलू के मम्मी डैडी ने सोचा कि जितना जल्दी हो सके उसके हाथ पीले करवा दें, और वे इस जुगाड़ में जुड़ गए। नीलू को जब इसके बारे में मालूम हुआ था तो उसने प्रकाश से कहा, प्रकाश अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। क्यों? उसने पूछा था। डैडी मेरा रिश्ता करने की बात चला रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाए। इतना कहकर नीलू की आंखों में आंसू डबडबा गए थे। तो तुमने मुझे इतना प्यार क्यों किया था? प्रकाश ने कहा। हम एक दूसरे के हो जाएं, क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या जिस्मानी संबंध को ही तुम प्यार का नाम देते हो? यह सुनकर प्रकाश चुप था। क्या अलग रहकर हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते रहेंगे? कुछ देर चुप रहकर नीलू बोली, मुझे गलत मत समझना। मेरे मम्मी डैडी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनके प्यार को ठेस नहीं पहुंचा सकती। क्या तुम उनका विरोध नहीं कर सकती? प्रकाश ने कहा। जिसने हमें यह रूप दिया है, हमें बचपन से लेकर आज तक लाड प्यार दिया है, क्या उनका विरोध करना ठीक होगा? नीलू ने समझाया। तो फिर क्या होगा हमारे प्यार का? प्रकाश ने पूछा। अपनी चाहत को पाने के लिए मैं उनके अरमानों को नहीं तोड़ सकती। उनकी सोच हमसे बेहतर है। इसके बाद वे दोनों अलग हो गए थे क्योंकि लोगों की नज़रें उन्हें घूर रही थी। नीलू के मम्मी डैडी की आंखों के सामने बरसों पुराना एक मंजर घूम गया था। उसी मोहल्ले की गिरधारी बाबू की लड़की बबीता को भी पड़ोस के लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के ने बबीता को खूब सब्ज बाग दिखाए थे और जब उसका मकसद पूरा हो गया था तो वह दिल्ली भाग गया था। कुछ दिनों तक बबीता ने इंतज़ार भी किया था। गिरधारी बाबू की बड़ी बेइज्जती हुई थी। कई दिनों तक वे घर से बाहर निकले नहीं थे। इतना बोले थे, यह तुमने क्या किया बेटी? बबीता मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई थी। एक दिन चुपके से मुंह अंधेरे में घर से निकल पड़ी और हमेशा हमेशा के लिए नदी की गोद में समा गई। गिरधारी बाबू को जब पता चला तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया था। नीलू की शादी उमाकांत बाबू के यहाँ तय हो गई थी। जब प्रकाश को शादी की जानकारी हुई तो उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए थे। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। प्रकाश का एक मन कहता मोहल्ले की छोड़ दे, खुदकुशी कर लूं। दूसरा मन कहता ऐसा करके अपने प्यार को बदनाम करना चाहते हो तुम? नीलू के दिल को ठेस पहुंचाना चाहते हो तुम? कुछ पल यही हालत रही। फिर प्रकाश ने सोचा कि यह बेवकूफ़ी होगी, बुज़दिली होगी। उसने उम्र भर नीलू की यादों के सहारे जीने की कसम खाई। नीलू की शादी हो रही थी। खूब चहल पहल थी। मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। गाजे बाजे के साथ लड़के की बारात निकल चुकी थी। प्रकाश के घर के सामने वाली सड़क से बारात गुजर रही थी। वह अपनी छत पर खड़ा देख रहा था। वह अपने आप से बोल रहा था, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करूँगा नीलू। इसमें मेरे प्यार की रुसवाई होगी। तुम खुश रहो, मैं तुम्हारी यादों के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगा। प्रकाश ने देखा कि बारात बहुत दूर जा चुकी थी। प्रकाश छत से नीचे उतर आया था। वह अपने कमरे में आकर कागज़ के पन्नों पर दूधिया रोशनी में लिख रहा था। प्यारी नीलू, वे पल कितने मधुर थे जब बाग में शुरू में हम तुम मिले थे। तुम्हारा साथ पाकर मैं निहाल हो उठा था। मैं रात भर यही सोचता था कि वे पल जो हम दोनों ने एक साथ बिताए थे वे कभी ख़त्म ना हो। पर मेरी चाहत के टीले को ज़मीन से उखाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। मैं चाहता तो ज़माने से रूबरू होकर लड़ता, पर ऐसा करके मैं अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं करना चाहता था। मेरे मन में हमेशा यही बात आती रही कि वे पल हमारी ज़िंदगी में क्यों आए। तुम मेरी ज़िंदगी से दूर हो गई हो।
मैं बेजान हो गया हूँ। एक अजीब सा खालीपन पूरे शरीर में पसर गया है। संभाल कर रखूँगा उन मधुर पलों को जो हम दोनों ने साथ बिताए थे। तुम्हारा प्रकाश। प्रकाश की आंखें आंसुओं में टिमटिमा रही थी। धीरे धीरे नीलू की यादों में खोया वह सो गया था।